नमस्कार दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है जीओ क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 में नूरपुर में विद्रोह का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हु लेड द रिबेलियन इन नूरपुर इन 1848? तो अगर बात की जाए आपके पास 1848 के आसपास आपको जो नूरपुर क्षेत्र में विद्रोह देखने को मिलता है, उसको जो लेड किया गया था, उसको जो नेतृत्व दिया गया था, वह इंसान आपको देखने को मिल जाते हैं वजीर राम सिंह पठानिया। तो 1848 के दौरान नूरपुर क्षेत्र में हुए विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था, वह किया गया था वजीर राम सिंह पठानिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 के विद्रोह के बाद कांगड़ा के राजा प्रमोद चंद को जो है कहां भेजा गया था? वेयर वॉज प्रमोद चंद ऑफ कांगड़ा सेंट आफ्टर 1848 रिबेलियन? तो अगर बात की जाए आपके पास 1848 की, तो 1848 में आपको जो कांगड़ा क्षेत्र में विद्रोह किया था, वह करने वाले आपको इंसान देखने को मिल जाते हैं प्रमोद चंद। और प्रमोद चंद को जो है आपकी पकड़कर यह आपके अल्मोड़ा जेल जो है भेजा गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वजीर राम सिंह की मृत्यु के बाद किस शासक को 2000 रुपए की जो है जागीर दी गई थी? विच रूलर वॉज ग्रांटेड ए मैनर ऑफ 2000 आफ्टर द डेथ ऑफ राम सिंह? तो अगर बात की जाए आपके पास वजीर राम सिंह की मृत्यु के बाद, तो राजा जो आपके वजीर राम सिंह की मृत्यु के बाद जो है यह आपके जो जागीर उनसे छीन कर जो है यह शिफ्ट कर दी गई थी आपके पास जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह को जो है यह जागीर जो है यह 2000 रुपए में जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड ब्रिटिश एस्टैब्लिश द सब डिप्टी कमिश्नर फॉर लाहौल स्पीति? कहा गया है कि अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति के लिए उप उपायुक्त की स्थापना कब की थी? अगर बात की जाए आपके पास लाहौल स्पीति में, तो लाहौल स्पीति में जो है अंग्रेजों द्वारा जो पोस्ट क्रिएट की गई थी वह आपको देखने को मिल जाती है उप उपायुक्त, मतलब सब डिप्टी कमिश्नर की जो पोस्ट जो है यह अंग्रेजों द्वारा लाहौल स्पीति के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। और बात की जाए इसको एस्टेब्लिश करने की, तो यह आपके 1849 में, तो 1849 में जो है यह लाहौल स्पीति के लिए सब डिप्टी कमिश्नर या उप उपायुक्त की जो है आपकी पोस्ट क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सनदों पर हस्ताक्षर नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश सनद? तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिश सनद की, तो ब्रिटिश सनदों में जो आपकी कंडीशन दी गई थी कि पहाड़ी रियासतों को जो उनके राज्यों वापस लौटाए जाने थे, उसमें जो है पहाड़ी राज्यों को पहले आपके सनदों पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। और सनदों पर जो आपकी लिखी होती थी, शर्तें जो लिखी होती थी, उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है असिस्टेंस असिस्टिंग ब्रिटिश एंड पॉटर एंड द आर्म सर्विस सर्वेंट्स, मतलब यहाँ पे आपको जो है ब्रिटिशर्स की सहायता जो है मेनली पहाड़ी राज्यों को करनी होती थी। और बात की जाए सेकंड, उसमें जो है कंडीशन दी गई थी कि पहाड़ी राज्य जो है अपने क्षेत्र में 12 फीट चौड़ी सड़कों का जो है निर्माण करेंगे। बात की जाए थर्ड, इसमें आपको बता दी गई थी कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का सामान जो है ये पहाड़ी रास्तों की जो क्षेत्रों से यह टैक्स फ्री जो है आपके आ जा सकता है। बात की जाए इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है पेइंग 50% ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इनकम एज ए टैक्स। तो यह आपकी कंडीशन नहीं थी। बात की जाए ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि पहाड़ी रियासतें जब आपके सनदों पर हस्ताक्षर करती थी, तो इन पहाड़ी रियासतों को जो है इन 3 कंडीशन पर जो है आपके साइन करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कुछ प्रमुख सनद जो आपकी ग्रांट की गई थी ब्रिटिश रूलर द्वारा, और बात की जाए उस समय कौन जो रूलर हुआ करते थे और आपको डेट। तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर की, तो बिलासपुर की जो सनद दी गई थी वह उस समय आपको बिलासपुर के राजा देखने को मिल जाते हैं महानचंद। और महानचंद को जो है यह 6 मार्च 1815 को जो है सनद दी गई थी। बात की जाए बघाल की, तो बघाल में राजा जगत सिंह को जो है आपके 3 सितंबर 1815 को सनद ग्रांट की गई थी। बात की जाए बघाट की, तो बघाट की सनद जो है राजा मोहिंदर सिंह को 4 सितंबर 1815। बात की जाए धामी की, तो धामी में जो आपके राजा हुआ करते थे गोवर्धन सिंह, तो गोवर्धन सिंह को सनद दी गई थी 4 सितंबर 1815 को। बात की जाए क्योंथल की, तो क्योंथल की सनद दी गई थी संसार सेन को और सितंबर 1815 में। बात की जाए जुब्बल की, तो जुब्बल की सनद दी गई थी पूर्णचंद को और सितंबर 18 1815 को।
बात की जाए हिंदूर की, तो हिंदूर की सनद दी गई थी राजा रामचरण सिंह को और 20 सितंबर 1815 को। बात की जाए सिरमौर की, तो सिरमौर की सनद दी गई थी फतेह प्रकाश को और 21 सितंबर 1815 में। बात की जाए बुशहर की, तो बुशहर की सनद दी गई थी मोहिंदर सिंह को, जो कि फरवरी 8 1816 को। तो सबसे इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका सनद प्राप्त करने वाला आपको राज्य है वो देखने को मिलेगा बिलासपुर, और सबसे अंत में जिसको सनद दी गई थी वह आपको देखने को मिलता है बुशहर। बुशहर को जो है 1816 में और सब मार्च से 1815 को जो है बिलासपुर को सनद दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद सिखों के नियंत्रण वाले पहाड़ी राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे? आफ्टर विच वॉर डिड द प्रिंसली स्टेट अंडर सिख कंट्रोल कम अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ इंग्लिश? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा युद्ध जिसके बाद आपके जो प्रिंसली स्टेट आपके सिखों के कब्जे में हुआ करती थी वह छूटकर आपके अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, तो वह बैटल आपको देखने को मिल जाती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। बात की जाए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आपको देखने को मिलती है 1846 में। तो 1846 में आप जो पहाड़ी रियासतें पहले सिखों के कब्जे में हुआ करती थी वही आपको ब्रिटिश रूल के अंडर आती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्योंथल का सत्ता हस्तांतरण किस वर्ष हुआ था और इनकी सनद आधिकारिक तौर पर जो है कब प्रदान की गई थी? इन व्हाट ईयर डिड द पावर ट्रांसफर ऑफ क्योंथल टेक प्लेस एंड व्हेन इट्स सनद ऑफिशियली ग्रांटेड? तो अगर बात की जाए आपके पास क्योंथल की, तो क्योंथल में जो आपके पावर ट्रांसफर की गई थी तो यह की गई थी 1815 में। 1815 में जो है क्योंथल को जागीर या सनद दी गई, और बात की इसे जो सनद ग्रांट की गई थी यह की गई थी 5 अप्रैल 1893 को। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सनदों की शर्त के तहत युद्ध के दौरान शासकों को सशस्त्र सेवकों के अलावा अंग्रेजों को क्या प्रदान करना आवश्यक था? अंडर द सनद टर्म व्हाट डिड रूलर हैव टू प्रोवाइड टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर बिसाइड द आर्म सर्वेंट्स? तो अगर बात की जाए आपके पास सनदों की, तो सनद में जो है ब्रिटिश एम्पायर द्वारा जो शर्तें रखी गई थी उसमें कहा गया है था कि आपके जिस समय ब्रिटिशर जो है युद्ध करेंगे उस समय उन्हें जो सशस्त्र सैनिक मतलब आपके पास आर्मी जो है उस समय पहाड़ी राज्यों को ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो है आपकी कुली और जो आपके पोर्टर्स होते हैं मतलब बोझा ढोने वाले और कुली भी जो है आपको मुफ्त में मुहैया करवाने पड़ते थे ब्रिटिश एम्पायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सनद के तहत आंतरिक शासन के संबंध में राजा के कर्तव्यों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रूलर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द इंटरनल गवर्नेंस अंडर द सनद? तो अगर बात की जाए आपके पास सनद के संबंध में, तो सनद के संबंध में जो राजा का कर्तव्य हुआ करता था, तो राजा का कर्तव्य हुआ करता था कि वह जो है युद्ध द्वारा क्षेत्रों का विस्तार जो है करना जो है या एक्सपेंडिंग टेरिटरी थ्रू द वॉर। तो सनद जो आपके दी जाती थी वह मेनली आपकी बात करती थी कि जो आपका जो एरिया होगा जो आपकी पहाड़ी राज्यों का एरिया होगा इसमें वो लॉ और ऑर्डर को पहाड़ी राज्यों के राजा मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर से संबंधित नीतियाँ बनाएंगे और एक्सपेंडिंग टेरिटरी थ्रू वॉर यह जो है इसमें आपको सनद में जो है इसका वर्णन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता पहाड़ी राज्यों के भीतर ब्रिटिश व्यापारियों को जो है क्या आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त था? व्हाट इकोनॉमिक प्रिविलेज डिड द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिसीव विद इन द सिग्नेचरी ऑफ हिल स्टेट? तो अगर बात की जाए आपके पास जिन राज्यों ने जो है सनद पर हस्ताक्षर किए थे उसमें ब्रिटिश व्यापारियों को जो फायदा मिला करता था ये मेनली मिला करता था कि जो ब्रिटिश के आपके जो व्यापारी है वो पहाड़ी राज्यों से जो है वो टैक्स फ्री मूवमेंट किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति ने देसी राज्यों में मुख्य रूप से किसे निशाना बनाया? व्हाट डिड कंपनी गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन पॉलिसी एक्सप्लिसिटली टारगेट द नेटिव स्टेट? तो अगर बात की जाए आपके पास कंपनी जो कि आपके पहाड़ी राज्यों में हस्तक्षेप किया करती थी उसमें मुख्य रूप से जिस एरिया को निशाना बनाया गया था वह आपको देखने को मिल जाती है इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। मतलब आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने नीतियों से पहाड़ी राज्यों के जो है आपके राजा हुआ करते थे या पहाड़ी राज्यों की आम जिंदगी के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो है आपकी दखल अंदाज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1850 में जब व्यापक नीति यानी पॉलिसी ऑफ लैप्स के तहत बाघाट राज्य का विलय किया गया तब वहां का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ बाघाट
व्हेन द स्टेट वाज एनेक्स्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ लैप्स इन 1850। तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे राज्यों जिसे कि आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था, वह राज्य आपको देखने को मिलता है बघाट। और बघाट को जो है 1850 में डलहौजी के द्वारा जो है आपके विलय किया गया था। और बात की जाए इसके मुख्य कारण की, तो इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है द किंग हु हैड डाइड विदाउट एन एंसेस्ट्रल हेयर, मतलब ऐसा राजा जिसकी कोई पैतृक वारिस नहीं होगा, तो उस स्टेट को जो है अंग्रेज जो है अपने राज्यों में मिलाया करते थे। और बात की जाए यहाँ पे आपके बघाट, तो बघाट हिमाचल प्रदेश का ऐसा राज्य था जिसे कि 1850 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो है विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन राज्यों के शासकों को सिस सतलुज स्टेटस सुप्रिटेंडेंट के सीधे अधिकार में लाया गया था? विच स्टेट रूलर वर ब्रॉट अंडर डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ द सिस सतलुज स्टेट सुप्रिटेंडेंट? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि आपके सिस सतलुज स्टेट सुप्रिटेंडेंट के अंडर हुआ करते थे, तो उन स्टेट में आपको नाम देखने को मिलते हैं मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा का। तो मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा आपको ऐसे क्षेत्र याद रखने हैं जिसके लिए जो है एक नई पोस्ट बनाई गई थी, और वह पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है सिस सतलुज स्टेट सुप्रिटेंडेंट की। बात की जाए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1849 के प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद इनमें से कौन से क्षेत्र को जो है एक एकल जिला जो है इकाई बन गए थे? फॉलोइंग ऑफ 1849 एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ दीज टेरिटरी फॉर्म्ड ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट यूनिट? तो अगर बात की जाए 1849 में जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट का देखने को मिलता है, तो इसमें जिन राज्यों को जो है एक आपके सिंगल आपके डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरह बनाया गया था, तो उसमें आपको नाम देखने को मिलते हैं कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति। मतलब आपके कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो है 1849 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन के अंदर जो है आपके डायरेक्ट जो है आपके सिंगल डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध से प्राप्त भूमि और क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने किस बुनियादी ढांचे का निर्माण किया? व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर डिड ब्रिटिश बिल्ड ऑन द लैंड्स एंड टेरिटरी एक्वायर फ्रॉम द गोरखा वॉर? तो अगर बात की जाए जब 1815 में आपको एंग्लो गोरखा वॉर के बाद गोरखा जो है नेपाल क्षेत्र में वापस होते हुए देखने को मिलते हैं, तो जो गोरखा यहाँ पे अपने क्षेत्र छोड़ गए थे, वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो है मेनली आपके ट्रेडिंग सेंटर, इसके अलावा मिलिट्री कैंपस और कंटोनमेंट का जो है निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बुशहर राज्य किस राजा से को जो है वापस किया गया था? फॉलोइंग ऑफ द एंग्लो गोरखा वॉर विच किंग डिड द ब्रिटिश रिटर्न टू द किंगडम ऑफ बुशहर? तो अगर बात की जाए आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद जो आपको बुशहर राज्य था, यह आपके वापस किया गया था मोहिंदर सिंह को। तो मोहिंदर सिंह को जो है आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद जो है बुशहर राज्य वापस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1870 ईस्वी में स्वीकृत 50 वर्षीय वन पट्टे के बदले बुशहर को कितना वार्षिक जो है भुगतान प्राप्त हुआ? इन एक्सचेंज ऑफ 50 ईयर फॉरेस्ट लीज एक्सेप्टेड इन 1877, हाउ मच एनुअल पेमेंट डिड बुशहर रिसीव? तो अगर बात की जाए आपके पास 1877 की, तो 1877 में ब्रिटिशर्स द्वारा जो बुशहर क्षेत्र के जंगल थे, इन्हें पट्टे में लिया गया था, और बुशहर क्षेत्र के इन पट्टे के बदले जो है बुशहर को आपके 10,000 रुपए जो है वार्षिक या आपके टैक्स जो है प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1886 में अंग्रेजों ने शमशेर सिंह को सक्रिय प्रशासन से हटाकर टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में जो है क्यों मजबूर किया? वाई डिड ब्रिटिश रिमूव शमशेर सिंह फ्रॉम एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द फेवर ऑफ टिक्का रघुनाथ सिंह इन 1886? तो अगर बात की जाए आपके पास बुशहर की, तो यह घटना आपको बुशहर की देखने को मिलती है, जहां आपके बुशहर के जो आपके राजा रूल कर रहे थे शमशेर सिंह, तो शमशेर सिंह को जो है उनके पुत्र जो टिक्का रघुनाथ सिंह जो हुआ करते थे, तो उनके पक्ष में गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। और बात की जाए इसकी, तो यह आपको जो है इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स की आपकी फोर्सिंग पॉलिसी, मतलब ब्रिटिशर द्वारा जो है यह शमशेर सिंह को मजबूर किया गया कि वह अपना थ्रोन छोड़े और अपने सन के फेवर में जो है अपने पुत्र के लिए जो है अपना वो सिंहासन जो है छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1898 में राजकुमार की मृत्यु के बाद शमशेर सिंह को सत्ता सौंपने के बजाय किसे जो है बुशहर का प्रशासक नियुक्त किया गया? Whom did British appoint as administrator of Bushahar in 1898 instead of restoring power of शमशेर सिंह? तो अगर बात की जाए आपके पास 1898 की, तो 1898 में जो है
ब्रिटिशर्स द्वारा जो आपके शमशेर सिंह जो कि बुशहर के राजा होने चाहिए थे, तो इसके बदले बुशहर के जो है ब्रिटिशर्स द्वारा बुशहर का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किया गया था राय मंगत राम को। तो राय मंगत राम को जो है बुशहर का जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था, जबकि जो गद्दी पर जो हक होना चाहिए था वह होना चाहिए था राजा शमशेर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 4 सितंबर 1815 को अंग्रेजों ने बेजा ठकुराई किस शासक को सौंपी थी? टू विच रूलर डिड द ब्रिटिश हैंड ओवर द ठकुराई ऑफ बेजा ऑन सितंबर 4, 1815? इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि जो सनद थी, जो 1815 में जब सनदें प्रदान की गई, तो जो बेजा की ठकुराई थी वह आपके प्रदान की गई थी आपके मानचंद को। तो बेजा की ठकुराई जो है यह गोरखा युद्ध के बाद, आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद जो है मानचंद को जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुनिहार में वर्ष 1817 ईस्वी में किस शासक को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिया गया था? इन कुनिहार टू विच रूलर वॉज फुल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी गिवन इन ईयर 1817 AD? तो अगर बात की जाए आपके पास 1817 की, तो 1817 में कुनिहार के जिस शासक को जो है पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिए गए, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं हरदेव सिंह। तो 1817 में जो है कुनिहार के प्रशासनिक अधिकार जो है यह आपके हरदेव सिंह को जो है दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर का कौन सा शासक 1824 में सिंहासन पर बैठा और बाद में अपने ही लोगों की जागीरें छीनकर जो है उन्हें अलग कर दिया? इन विच रूलर ऑफ बिलासपुर ascended the throne in 1824 and subsequently aligned it and subject to the seizing of their jagirs? तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर का ऐसा राजा जो कि 1824 पर सिंहासन पर बैठा और बाद में अपने ही लोगों द्वारा जो है जागीरें, उनकी जो है जागीर छीन के उसे जो है राजा की पदवी से हटाया गया, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा खड़गचंद। तो राजा खड़गचंद जो है आपको बिलासपुर के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि 1824 में आपकी जो सिंहासन पर बैठे और इनके द्वारा जो है बाद में लोगों द्वारा जो है इनसे आपका सिंहासन छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा खड़गचंद की दमनकारी शासन के खिलाफ किसने जो है नेतृत्व में गृह युद्ध छिड़ गया था? अंडर हुज लीडरशिप डिड द सिविल वॉर इरप्ट अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल ऑफ राजा खड़गचंद? तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर की, तो बिलासपुर की हिस्ट्री में आपकी जो डार्केस्ट पीरियड जो है माना जाता है वह आपकी माना जाता है खड़गचंद के रूल को। और बात की जाए खड़गचंद जो था यह आपकी काफ़ी जो है दमनकारी शासक जो है बिलासपुर की हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके खिलाफ जो गृह युद्ध छिड़ा था या इसके खिलाफ जो विद्रोह किया गया था वह किया गया था मियाँ जांगी द्वारा। तो मियाँ जांगी द्वारा जो है बिलासपुर में आपके मियाँ जांगी की लीडरशिप में जो है गृह युद्ध ये जो खड़गचंद के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गृह युद्ध के दौरान राजा खड़गचंद ने अपने प्रशासन की बागडोर जो है किसे सौंपी थी? होम डिड राजा खड़गचंद प्लेस इन चार्ज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सिविल कॉन्फ्लिक्ट? तो अगर बात की जाए जिस समय आपको राजा खड़गचंद के पीरियड में बिलासपुर में जो है गृह युद्ध देखने को मिलता है, तो खड़गचंद द्वारा जो अपने प्रशासन की बागडोर सौंपी गई थी वह सौंपी गई थी आपके मियाँ मीर और आपके सांसरू को। तो मियाँ मीर और सांसरू जो है यह खड़गचंद के टाइम पीरियड में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपके चार्ज के रूप में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो है यह मियाँ मीर और सांसरू द्वारा जो है संभाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर के आंतरिक संघर्ष को सुलझाने के लिए 1827 ईस्वी में किस राजनीतिक प्रतिनिधि ने जो है हस्तक्षेप किया था? विच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरवर्टेड इन 1827 टू रिजॉल्व द बिलासपुर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास 1827 ईस्वी की, तो 1827 ईस्वी में जिस राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा जो है बिलासपुर में जिस समय गृह युद्ध चल रहा था तो उसमें इंटरवेंशन जो किया गया था वह किया गया था आपके विलियम मोरी द्वारा। तो विलियम मोरी आपको जो है ऐसे ब्रिटिशर्स देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा जो है 1827 के आसपास जब जो बिलासपुर में गृह युद्ध चल रहा था तो आंतरिक संघर्ष को जो सुलझाने के लिए ब्रिटिश राजनीतिक जो प्रतिनिधि हुआ करते थे विलियम मोरे, तो इनके द्वारा जो है आपके हस्तक्षेप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में किसने मियाँ जांगी के साथ समझौता किया और उसकी जागीरें जो है वापस कर दी? हु कॉम्प्रोमाइज्ड with Mian Jangi and returned his Jagir during that last day of his reign? तो अगर बात की जाए आपके पास कौन से ऐसे राजा थे जिनके द्वारा जो है मियाँ जांगी के साथ समझौता किया गया और जो मियाँ जांगी की जागीर थी उसे वापस कर दी गई, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं बिलासपुर के राजा खड़गचंद।
तो बिलासपुर के राजा खड़गचंद के अंतिम वर्षों में आपको मियाँ जांगी के साथ इनका आपको समझौता होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1839 ईस्वी में खड़गचंद की अचानक मृत्यु के बाद रानियों को उदार अनुदान की देने की सिफारिश सरकार से किसने की थी? आफ्टर द सडन डेथ ऑफ खड़गचंद इन 1839 AD, हुज रिकमेंडेड जनरस ग्रांट टू द क्वींस। तो अगर बात की जाए जब आपको 1839 में बिलासपुर के राजा खड़गचंद की मृत्यु देखने को मिलती है तो उनकी रानियों को अनुदान देने की जो सिफारिश की गई थी वह आपकी की गई थी रसल क्लार्क द्वारा। तो रसल क्लार्क द्वारा यह क्वींस को जो आपकी रानियां थी उन्हें आपके सती होने से बचाया गया था और उन्हें ग्रांट के रूप में आपको उनका राज्य प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर के किस शासक ने ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार अपने राज्यों का प्रशासन चलाने का प्रयास किया था? विच बिलासपुर रूलर अटेम्प्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रिक्टली ऑन द ब्रिटिश सिस्टम। तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर के ऐसे राजा जिनके द्वारा प्रयास किया गया था कि वह अपने राज्य का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार करे, तो वह आपको बिलासपुर के राजा देखने को मिल जाते हैं राजा विजयचंद। तो राजा विजयचंद जिनका टाइम पीरियड आपको 1888 से 1903 के बीच देखने को मिलता है, तो यह जाने जाते हैं कि वह अपने बिलासपुर में प्रशासनिक सुधार के लिए अपने क्षेत्र का शासन वह ब्रिटिश पद्धति के अनुसार करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू होम डिड राजा विजयचंद हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज द मिनिस्टर व्हेन ही मूव टू द बनारस। कहा गया है कि जब राजा विजयचंद बनारस चले गए तो उन्होंने एक मंत्री को अपना प्रशासन सौंपा था। वह मंत्री कौन थे? तो अगर बात की जाए आपके पास बिलासपुर के राजा विजयचंद की, तो बिलासपुर के राजा विजयचंद जब आपके बनारस तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने अपनी जो प्रशासन की बागडोर संभाली थी वह संभाली थी अपने छोटे भाई हरिचंद को। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद राजा पूर्णचंद ने जुब्बल के सिंहासन पर बैठने के बाद तुरंत क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द राजा पूर्णचंद सेट ऑन द थ्रोन ऑफ जुब्बल फॉलोइंग ऑफ द गोरखा वॉर। तो अगर बात की जाए आपके पास जुब्बल के राजा की, तो जुब्बल के राजा आपको पूर्णचंद ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जो आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद जुब्बल के राजा बने और इनके तुरंत बाद इनके जो गद्दी संभालने के बाद आपको राज्यों में आपकी अव्यवस्था फैलती हुई आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर बात की जाए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुब्बल के ऐसे कौन से राजा थे जिनके टाइम पीरियड में आपको राज्य में अव्यवस्था देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा पूर्णचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1853 ईस्वी में जब जुब्बल के राणा करमचंद वयस्क हुए तो अंग्रेजों ने उनकी राजनीतिक शक्तियों पर अंकुश क्यों लगाया? व्हेन राजा करमचंद ऑफ जुब्बल अटेन्ड मैच्योरिटी इन 1854 व्हाई डिड ब्रिटिश कर्ब द हिज पॉलिटिकल पावर। तो अगर बात की जाए आपके पास जुब्बल के ऐसे राजा जिनके शक्तियों पर ब्रिटिशर्स द्वारा नियंत्रण लगाया गया था, तो वह आपको जुब्बल के राजा देखने को मिल जाते हैं करमचंद। तो करमचंद आपको जुब्बल के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनका रूल आपको जुब्बल की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श देखने को मिलता है और इसी कारण ब्रिटिशर्स को जुब्बल क्षेत्र में आपके इंटरवेंशन करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध में बघाट के अमैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें 5 परगने पटियाला के राजा को कितने रुपए में बेचने पड़े थे? ड्यू टू द बघाट अनफ्रेंडली बिहेवियर इन गोरखा वॉर 5 परगना वर सोल्ड टू द पटियाला ऑन हाउ मच कॉस्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास आंग्ल गोरखा युद्ध की, तो आंग्ल गोरखा युद्ध में हिमाचल प्रदेश का आपको ऐसा राज्य जिसके द्वारा आपके अंग्रेजी सरकार की सहायता करने से इनकार किया गया था या अमैत्रीपूर्ण व्यवहार आपको अंग्रेजी सरकार के साथ जिसका देखने को मिलता था, वह राज्य आपको देखने को मिल जाता है बघाट। इसीलिए बघाट के आपके जो क्षेत्र थे या 5 परगने थे वह अंग्रेजों द्वारा बघाट के राजा से पटियाला के राजा को ट्रांसफर किए गए थे और इस ट्रांसफर के बदले जो आपके बघाट के राजा को जो आपकी राशि प्राप्त हुई थी यह आपको देखने को मिल जाती है 1,30,000 रुपए की। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1842 में अंग्रेजों द्वारा शुरू में जब्त किए गए और बाद में विजय सिंह को बघाट का सिंहासन दिलाने में किसके द्वारा मदद की गई थी? हु हेल्प्ड विजय सिंह टू सिक्योर बघाट थ्रोन इन 1842 आफ्टर द ब्रिटिश इनिशियली सीज्ड इट। तो अगर बात की जाए आपके पास 1842 की, तो
तो 1842 में आपको जो बघाट के राजा देखने को मिलते हैं, यह आपको देखने को मिलते हैं विजय सिंह। तो विजय सिंह की जो आपकी विजय सिंह का जो शासन है, विजय सिंह को जो बघाट पर बिठाने का जो श्रेय दिया जाता है, यह इसमें आपकी जो मदद की थी, ये की थी आपके जॉर्ज रसल क्लार्क द्वारा। तो जॉर्ज रसल क्लार्क को जो है श्रेय दिया जाता है कि 1842 में आपके बघाट पर पहले कब्जा करने के बाद जो है जॉर्ज रसल क्लार्क द्वारा जो है बघाट के राजा विजय सिंह की मदद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा किशन सिंह की मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के अभाव में अंग्रेजों द्वारा किसके पुत्र के पक्ष में बघाट के उत्तराधिकार का निर्णय लिया था? इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट हेयर अपॉन किंग किशन सिंह और डेथ इन हुज सन फेवर डिड ब्रिटिश डिसाइड टू बघाट सक्सेशन। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि जब बघाट के राजा किशन सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद रूल करने वाले कौन से राजा जो है यह अंग्रेजों द्वारा बिठाए गए थे। तो अगर बात की जाए आपके पास राजा किशन सिंह की मृत्यु के बाद, तो वह आपके बघाट के जो आपका प्रशासन दिया गया था, यह दिया गया था आपके मियाँ जयसिंह, और उन मियाँ जयसिंह के बेटे हुआ करते थे ध्यान सिंह। तो ध्यान सिंह को जो है यह बघाट का शासन जो है राजा किशन सिंह की मृत्यु के बाद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदूर के राजा ने बढ़ौली की ठकुराई को बलसन के राजा को कितने में जो है बेचा था? फॉर हाउ मच मनी डिड द किंग ऑफ हिंदूर सेल द ठकुराई ऑफ बरौली टू द किंग ऑफ बलसन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बरौली की ठकुराई थी, बरौली की ठकुराई जो थी यह बलसन के राजा को जो है यह हिंदूर के राजा द्वारा बेची गई थी, और हिंदूर के राजा द्वारा जो यह ठकुराई जो थी यह बलसन को बेची गई थी आपके 8500 रुपये में। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेनली आपको याद रखना है कि बरौली की ठकुराई जो कि पहले हिंदूर की हुआ करती थी, उसे बलसन के राजा को जो है आपके हिंदूर के राजा द्वारा बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1840 में क्योंथल के राणा संसार सेन की अस्थायी रूप से राज्य प्रबंधन से क्यों वंचित जो है किया गया था? वाई वॉज राजा संसार सेन ऑफ क्योंथल टेम्पररी डिनाइड स्टेट मैनेजमेंट इन 1840। तो अगर बात की जाए आपके पास 1840 की, तो 1840 में आपको क्योंथल के राणा के रूप में देखने को मिलते हैं संसार सेन, और संसार सेन को जो है यह राज्यों के प्रबंधन से अंग्रेजों द्वारा जो वंचित करने का कारण आपको देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिल जाता है कि राजा के खिलाफ जो क्योंथल के राणा थे उनके खिलाफ जो ब्रिटिशर्स को जो आपकी बार बार शिकायतें मिल रही थी, तो यही कारण आपको देखने को मिलता है कि 1840 में क्योंथल के राणा संसार सेन से जो है यह राज्य का प्रबंधन जो है छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1899 में अंग्रेजों ने क्योंथल में एक प्रशासनिक प्रबंधक जो है क्यों नियुक्त किया था? वाई डिड ब्रिटिश अपॉइंट ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर इन क्योंथल इन ईयर 1899। तो अगर बात की जाए आपके पास क्योंथल की, तो क्योंथल में जो है 1899 में आपको जो है ब्रिटिशर्स द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर जो है अपॉइंट होता हुआ देखने को मिल जाता है। बात की जाए यह आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है आपको जिस समय आपको क्योंथल के राणा के रूप में देखने को मिलते हैं राणा बलबीर सिंह। तो राणा बलबीर सिंह के जो है यह आपके राणा बलबीर सिंह के टाइम पीरियड में आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर को जो बिठाया गया था, इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है ड्यू टू इंटरनल पीस इशू एंड इंस्टेबिलिटी। मतलब आपको याद रखना है मेनली, देखिए आपको जो है इसमें क्वेश्चन में याद रखना है कि क्योंथल के राणा हुआ करते थे जिस समय आपको बलबीर सेन, तो बलबीर सेन या बलबीर सिंह भी जो है इन्हें कहीं कहीं मेंशन किया गया है। तो क्योंथल के राजा बलबीर सिंह के टाइम पीरियड में आपको अव्यवस्था जो है आपको देखने को मिलती है क्योंथल क्षेत्र में। इसी कारण जो है 1899 में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की नियुक्ति जो है ब्रिटिशर्स द्वारा क्योंथल क्षेत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा के आगमन से पहले कोटखाई पर 40 वर्षों तक जो है किसने शासन किया था? हु रूल्ड कोटखाई अप फॉर दैट 40 ईयर्स बिफोर द अराइवल ऑफ गोरखाज। तो अगर बात की जाए 1840 से पहले, जो आपके गोरखा युद्ध के बाद जिस समय जो है गोरखा आगमन से पहले जो है कोटखाई क्षेत्र जो है यह अंडर आपको देखने को मिलता था कुल्लू का, यानी कुल्लू द्वारा जो है कोटखाई क्षेत्र पर लगभग 40 सालों तक जो है शासन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश नियंत्रण में आने के बाद अंग्रेजों ने राविन जो है किसे सौंप दिया था? टू होम डिड ब्रिटिश हैंड ओवर द राविन आफ्टर कम अंडर देयर कंट्रोल फॉलोइंग बाय द गोरखा वॉर। तो अगर बात की जाए आपके पास गोरखा युद्ध के बाद जो है जब ब्रिटिशर्स को जो है राविन की टेरिटरी मिली, तो राविन क्षेत्र को जो इन्हें सौंपा था, तो राविन को जो है मर्ज कर दिया गया था आपके क्योंथल में।
तो क्योंथल के राजा के अधीन जो है वो राविन क्षेत्र को जो है आपकी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1821 में कोटखाई के राणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने, जिन्होंने 1828 में अंग्रेजों के हाथों से जो है प्रशासनिक नियंत्रण खो दिया। विच रूलर succeeded the Rana Ranjit Singh of Kootkhai in 1821 and lost administrative control to British in 1828। तो अगर बात की जाए आपके पास कोटखाई की, तो कोटखाई के राजा के रूप में आपको 1821 के आसपास देखने को मिलते हैं राणा रणजीत सिंह। तो राणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है राणा रणजीत सिंह के ऐसे उत्तराधिकारी जिसके द्वारा जो है अपना शासन जो है ब्रिटिशर्स के हाथों से खोना पड़ा, वह आपको देखने को मिल जाते हैं भगवान सिंह। तो आपको जो है 1821 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद भगवान सिंह जो है कोटखाई के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा या जिनसे जो है ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1839 में कुमारसैन के राणा केहर सिंह की मृत्यु के बाद किस वफादारी उत्तराधिकारी को एक नई सनद द्वारा सिंहासन दिया गया था। फॉलोइंग द डेथ ऑफ राणा केहर सिंह ऑफ कुमारसैन इन 1839 विच लॉयल सक्सेसर वॉज गिवन टू द थ्रोन बाय द न्यू सेनेट। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि 1839 में राणा केहर सिंह की मृत्यु के बाद आपके कुमारसैन के राजा कौन बने। तो कुमारसैन के राजा आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीतम सिंह। तो प्रीतम सिंह को जो है नई सनद के तहत जो है सिंहासन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब जून 29 1840 को प्रीतम सिंह को बहाल किया गया तो कुमारसैन की सनद कौन से शब्द विशेष रूप से जोड़े गए थे। When प्रीतम सिंह resignated June 29, 1840, which derogatory terms were specifically added to the कुमारसैन सनद। तो अगर बात की जाए जब आपके जो है कुमारसैन की सनद 29 जून 1840 को जो है कुमारसैन के राजा को दी गई, तो उसमें जो नए शब्द जो है जोड़े गए थे वह आपको देखने को मिल जाते हैं आपके पास नस्लून, बदसलून, आपको बुद्ध बाटू और आपको बतानू। तो ये सारे शब्द जो है देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देखेंगे तो नस्लून हो गया, बद नस्लून हो गया, आपके पास बुद्ध बतानू हो गया और बतानू। तो यह शब्द जो है यह आपकी कुमारसैन की सनद में जो है विशेष रूप से जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1841 ईस्वी में थरोज के शासक श्याम सिंह का अपहरण जो है क्यों किया गया था। वाई वॉज श्याम सिंह द रूलर ऑफ थरोज एबडक्टेड इन ईयर 1841 AD। तो अगर बात की जाए आपके पास थरोज के ऐसे राजा जिनका कि 1841 में आपके अपहरण किया गया था, तो उसका मुख्य कारण आपको देखने को मिल जाती है कि देखिए जिस समय आपको थरोज के राजा देखने को मिलते हैं श्याम सिंह, तो श्याम सिंह के टाइम पीरियड में उनके ही आपके जो है उन्हीं के शासन में आपको जो कुछ मंत्री देखने को मिलते हैं आपको चोबा, और उनके भतीजे आपको देखने को मिलते हैं राजा जो आपको रणजीत सिंह। तो इन्हीं की साजिश का शिकार जो है आपके श्याम सिंह जो कि थरोज के रूलर हुआ करते थे, वो आपकी इन्हीं की जो है साजिश का शिकार हुए थे और इसी कारण जो है उनका अपहरण हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जून 1843 में अंग्रेजों ने थरोज पर स्थायी अधिकार करने के लिए किस शासक के वंशजों को जो है स्वीकार किया था। जून 1843 द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिसेंडेंट ऑफ विच रूलर टू होल्ड द परमानेंट राइट ओवर द थरोज। तो अगर बात की जाए आपके पास जून 1843 की, तो जून 1843 में अंग्रेजों ने स्थायी अधिकार जो है रखने के लिए जो है थरोज के जिन वंशजों को जो है अस्वीकार किया था वह आपको देखने को मिल जाते हैं रणजीत सिंह के पुत्र। तो मेनली आपको याद रखना है कि 1843 के बाद जो है रणजीत सिंह के पुत्रों को जो है आपके थरोज की जो है जागीर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फतेह प्रकाश के नाबालिग होने के दौरान ब्रिटिश निगरानी में सिरमौर प्रशासन चलाने की अनुमति जो है किस रानी को दी गई थी। Who was the Rani allowed to run the Sirmaur administration under the British supervision while the फतेह प्रकाश was minor। तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर की, तो सिरमौर के राजा आपको जो है सिरमौर के माइनर राजा के रूप में जब आपको जो है फतेह प्रकाश देखने को मिलते हैं, तो उस समय फतेह प्रकाश की जो माता हुआ करती थी उनका नाम आपको देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है गुलेरी रानी। तो गुलेरी रानी जो है फतेह प्रकाश के माइनर होने की वजह से जो है गुलेरी रानी को जो है सिरमौर का प्रशासन की जो है जिम्मेदारी संभाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कप्तान बर्च और रानी के सलाहकार परिषद द्वारा सिरमौर के किस दीवान को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। विच दीवान ऑफ सिरमौर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द किंगडम
बाय द कैप्टन बुर्च एंड रानी एडवाइजरी काउंसिल। तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर के ऐसे मंत्री जिन्हें कि आपकी गुलेरी रानी हुआ करती थी और कप्तान बर्च जो कैप्टन बर्च आपको देखने को मिलते हैं, तो इनकी सलाहकारी परिषद में सिरमौर के जिस मंत्री को जो है आपके देश निकाला दिया गया था वह आपको देखने को मिल जाते हैं किशन चंद। तो किशन चंद को जो है रानी गुलेरी और कप्तान बर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है आपके देश निकाला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऐतिहासिक बैठक में सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमएस को जो है खोए हुए क्षेत्रों को वापस करने की अपील की थी। एट विच हिस्टोरिकल मीटिंग डिड राजा फतेह प्रकाश ऑफ सिरमौर अपील टू गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट टू रिटर्न द लॉस्ट टेरिटरी। तो अगर सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिस समय आपको सिरमौर के राजा देखने को मिलते हैं फतेह प्रकाश, तो सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश द्वारा जो है उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को उनका क्षेत्र जो है वापस करने की अपील की गई थी और यह मीटिंग आपको देखने को मिलती है शिमला दरबार में। तो शिमला दरबार में जो है सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश द्वारा उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट जो है उनके क्षेत्रों को वापस करने की जो है अपील की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1913 में चंबा के राजा को विशिष्ट शर्तों के साथ कौन सी आर्थिक संपत्ति पूरी तरह से वापस कर दी गई थी। इन 1913 what economic asset were fully returned to the king of Chamba with specific condition। तो अगर बात की जाए आपके पास 1913 की, तो 1913 में चंबा के जिस राजा को जो है उसकी आर्थिक संपत्ति जो है वापस कर दी गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाती है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास 1913 की, तो 1913 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है चंबा की क्षेत्र जो है वहाँ के राजाओं को लौटाया गया, पर उसमें शर्त रखी गई थी कि वह जो आपके चंबा के जंगल थे उस पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा आपके ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1833 ईस्वी में अनिरुद्ध चंद के बेटों रणबीर चंद और आपके प्रमोद चंद को कांगड़ा की बागडोर जो है किसने वापस दिलाई थी। हु रिस्टोर्ड द रियान ऑफ कांगड़ा टू अनिरुद्ध चंद सन रणबीर चंद एंड प्रमोद चंद इन 1833। तो अगर बात की जाए आपके पास 1833 की, तो 1833 में जब आपको कांगड़ा की राजा देखने को मिलते हैं अनिरुद्ध चंद, तो अनिरुद्ध चंद के जो बेटों को जो है अनिरुद्ध चंद के बेटे हुआ करते थे रणबीर चंद और प्रमोद चंद। तो रणबीर चंद और प्रमोद चंद की जो आपकी मदद की गई थी, यह आपकी की गई थी पॉलिटिकल आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे लुधियाना के। तो जो आपके लुधियाना के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हीं की वजह से जो आपके रणधीर चंद और प्रमोद चंद को जो है कांगड़ा की बागडोर जो है वापस मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब 1851 ईस्वी में मंडी के राजा बलबीर सिंह की मृत्यु हुई, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में 4 साल का जो है कौन नाबालिग राजा जो है बना था। When Mandi king Balbir Singh died in 1851 AD, who succeeded him as the four-year minor king। तो अगर बात की जाए आपके पास मंडी की, तो मंडी के राजा हुआ करते थे बलबीर सिंह। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी के राजा बलबीर सिंह के बाद मंडी का जो अगला राजा कौन बना था, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं विजय सेन। बलबीर सिंह के जो है बलबीर सिंह के आपको माइनर सन के रूप में देखने को मिलते हैं विजय सेन। तो विजय सेन जो है बलबीर सेन के बाद जो है आपको मंडी के अगले राजा जो है बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।